हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय और छोटे छोटे बच्चों, अभी तक आप जो हिंदी प्रथम का जो तारिणी पुस्तक है, अपनी नई पुस्तक, उसके पाठ पढ़ रहे थे। अब हम हिंदी द्वितीय यानी व्याकरण का विषय पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पाठ है भाषा, लिपि तथा व्याकरण। इस पाठ से आप अनभिज्ञ यानी आप अनभिज्ञ नहीं है, यानी इस पाठ को आप जानते हैं। भाषा, लिपि तथा व्याकरण के बारे में आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़ते आए हैं। ये कोई नया विषय नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने जो व्याकरण से जुड़ा हुआ विषय है। तो छोटी छोटी कक्षाओं से अपन शुरू करते हैं, तो बड़ी कक्षा में आते आते उसकी व्याकरण क्या सुदृढ़ अच्छी हो जाती है ना। तो अपना पहला अपन जो पाठ है वो पढ़ेंगे भाषा, लिपि तथा व्याकरण। अब इसका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं कि भाषा क्या है। क्या क्या हम पढ़ेंगे इस पाठ में वो मैं बता रही हूँ। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई। अब आप जो भाषा पढ़ेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा शब्द जो आया है वो भाष धातु से बना है। धातु मूल क्रिया है ना, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, मेन वर्ब। तो भाष से बना भाषा, ये प्रश्न भी आता है, बड़ी कक्षाओं में भी आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। तो जब आप बड़े हो जाएंगे, अगर आप अभी ध्यान से पढ़ेंगे तो बाद में कई अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। पद परिचय दो, इस वाक्य में क्या चीज है, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो आपको अगर पता होगा अच्छा ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये विशेषण है, तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष का अर्थ है कहना या सुनना। ठीक है बेटा, अब इसकी मैं डेफिनेशन बताती हूँ। एक मैंने प्रश्न दिया है आपको, भाषा को परिभाषित कीजिए। अब ये मैं ऐसे देती, भाषा की परिभाषा लिखी है या भाषा किसे कहते हैं, इसको मैं थोड़ा घुमा के दिया है प्रश्न को। भाषा को परिभाषित करना है, परिभाषित इज इक्वल टू डेफिनेशन। तो आप देखिए क्या है, पाठ परिचय दे रही हूँ। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष का अर्थ है कहना या सुनना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। ध्यान देना, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ, मेरे मन के विचार प्रकट कर रही हूँ, है ना। ये बुक की लैंग्वेज है, लेकिन कई बार मैं बोलती हूँ। अब ये जो मैं बता रही हूँ ये बुक में नहीं लिखा है, ये जो मैं बोल रही हूँ ये मेरे मन के विचार है, तो मैं प्रकट कर रही हूँ बोलकर। आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो मैं मेरे अपने मन के विचार जिस भी साधन से मनुष्य दूसरों तक पहुंचाऊं वो भाषा का रूप है। तो मेरा जो रूप है वो ओरल है, ओरल इज इक्वल टू मौखिक रूप। अब ये मैंने लिखा हुआ है, आप मैंने लिखा है, तो आप क्या सुन रहे हैं, क्या इसको आप देख रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं इसको। तो लिखना और पढ़ना ये रिटर्न तरीका होता है, ओरल एंड रिटर्न। तो भाषा के वह साधन है, यानी भाषा एक साधन है, एक तरीका है जिससे मनुष्य अपने विचारों को प्रकट कर सके। तो उसके अलग अलग रूप होते हैं बेटा। बोलकर भी होता है, ओरल इज इक्वल टू मौखिक, लिखित भी होता है, सांकेतिक भी होता है, संकेतों के द्वारा। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि क्या क्या बताया गया है। एक बार डेफिनेशन पुनः देखो आप, यानी कि भाषा जो परिभाषा है वो फिर से देखें आप। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। पूर्ण विराम का ध्यान रखना है। कहाँ मैं थोड़ा सा रुकी, वहां अल्प विराम लगाया। जहां पर बहुवचन का प्रयोग होता है वहां अनुस्वार होता है। ये डॉट है ना, ये बिंदी, ये अनुस्वार कहलाता है बेटा। भाषा के इस पाठ में जो है हम भाषा के विभिन्न रूपों, लिपि क्या है पढ़ूंगी मैं, और व्याकरण की आवश्यकता क्यों है हमारे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, वो जानकारी हम, यानी कि इस पाठ में हम भाषा के रूप, लिपि तथा व्याकरण की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आपको ये अपने गृह कार्य में उतारना है, उसके बाद कठिन शब्द उतारने हैं, उसके बाद एक प्रश्न आपको ये करना है। ये मैंने इसका उत्तर बताया, मैं पुनः बताऊंगी। कठिन शब्द, अब अपना कठिन शब्द जो पहला है वो आप देखो। भाषा लिखना आना चाहिए, षटकोण वाला होता है भाषा में। व्याकरण मौखिक, औ की मात्रा लगती है, दो मात्राएं हैं, छोटी ई की मात्रा है, ख में। लिखित, लिपि में दोनों मात्राएं छोटी ई की आती है, ये आप वर्ण विच्छेद में जो पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद अंग, विचार, शास्त्र, शास्त्र ये त्र है, आधा स है सपेरे वाला। देवनागरी, उर्दू देखो बेटा, अब ये नई चीज है आपके लिए, इस शब्द तक हमेशा लिखते हो उर्दू। अगर अपन इसको ऐसे लिखे उर्दू, अभी र जो आ रहा है, उर्दू तो होता नहीं, उर्दू, तो र की जो साउंड आ रही है, ये जो र आ रहा है, ये र जो है उर्दू। अब र आधा तो ऐसे बनाते नहीं, र जो है इसके
आगे वाले शब्द पे लगता है। जब भी कोई ध्वनि इस प्रकार से आती उर्दू, तो र जो आ रहा है वो आगे वाले शब्द पे लग जाएगा जब आधा, तो इसको बोलते हैं रेफ। ये हुक जो है ना वो रेफ है उर्दू, तो उर्दू ऐसे लिखते हैं। तो ये 10 कठिन शब्द है, आपको कॉपी में उतारने हैं, ठीक है बेटा, 1 टाइम उतार लेना, पर ध्यान में रखनी है मात्राएं। उसके बाद प्रश्न करना है भाषा को परिभाषित कीजिए। भाषा वह साधन है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाषा करके आपने ऐसे डिफाइन के सामने ऐसे कर दिया, भाषा को नीचे अंडरलाइन कर दिया, फिर आप डेफिनेशन सुंदर सुंदर लिखेंगे। ऐसा साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, कोमा लगाकर या अल्प विराम के भाषा कहलाता है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने सब बोला वैसे भी आप लिख सकते हैं। तो भाषा क्या है मैंने बता दिया कि मनुष्य जब अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करे, जैसे इसमें चित्र बता रखा है। मैं चित्र के बारे में बता ही दूं, जब मैंने प्रश्न दिया है तो मैं बता ही देती हूँ। आप अपना जब भी मैं वीडियो बताऊँ, आप जब भी वीडियो देखें, आपको पता है कि वीडियो का टर्न आएगा, तो वीडियो जब देखें तो आप अपनी बुक को साथ में लेके बैठे, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो देखेंगे उसको पॉज करें, उस चीज़ को देखें कि हाँ मैम ने ये चीज़ बताई है। अब इसमें दीदी है, एक छोटा सा भैया है उसका, और जो भैया है वो देखो ये जा रहा है बाहर, क्या बोल रहा है ये, दीदी माँ से कह देना मैं खेलने जा रहा हूँ। बोला, दीदी ने कहा ठीक है पर तुम जल्दी आ जाना, दीदी ने कहा, है ना। तो ये बोल रहा है, ये सुन रही है, सुन के वापस रिप्लाई दे रही है, बोलकर ये वापस सुन रहा है। तो बोलना और सुनना, और ये मैंने लिखा, आप पढ़ रहे हो, लिखना, ये दोनों ही भाषा के रूप होते हैं। तो भाषा के वो साधन बन गया जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को प्रकट कर रहा है, चाहे वो बोलकर करे चाहे वो लिख कर करे, ओरल करे चाहे रिटर्न करे। तो 2 रूप तो आपको पता चल गए। तीसरा एक रूप और होता है सांकेतिक रूप, वो आपकी इस बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन कई किताबों में होता भी है। लेकिन भाषा के अगर आपको रूप लिखने हैं तो इसमें आप 2 ही लिखें, और कहीं आप आगे पढ़ें, कई परीक्षा में आए कि सांकेतिक रूप भी होता है सांकेतिक, संकेतों के द्वारा, है ना, इशारों में जो बातें की जाती है वो भी। जब पहले भाषा नहीं बनी थी, कोई लिपि भी नहीं थी, मनुष्य को बोलना भी नहीं आता था, वो बोले क्या, आ मा मा ओ मा, ऐसे तो बोल नहीं सकता, है ना। तो उस समय वो संकेतों से बोलता था, सोना है, खाना है, या खाना है, उसकी कोई स्टाइल होती होगी, ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे इशारे वो कर रहा है। तो इशारे वाली भी भाषा पहले होती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे मनुष्य ने तरक्की की तो उसने बोलकर और लिखकर अपने विचारों को प्रकट किया। उसके कई माध्यम होते हैं, जैसे टीवी, बोल रही है आप सुन रहे हो, पत्र लिख रहे हो सामने वाला पढ़ रहा है, तो दोनों रूप इसके हो सकते हैं। तो ये आप अपनी पुस्तिका में सुंदर सुंदर राइटिंग में आप करें, तो ये आपका पूरा जो है वो गृह कार्य है।